भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देवबंद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जानलेवा हमला किया गया। गनीमत ये रही कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए। भीम आर्मी के मुखिया पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो सहारनपुर के देवबंद में बहुजन मिशन मूवमेंट में भाग लेने जा रहे थे। चंद्रशेखर पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। अभिनेता से नेता बने रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला अग्निपथ योजना के तहत रक्षा बलों का हिस्सा बन चुकी हैं। वो भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत डिफेंस फोर्सेस में शामिल हो गई हैं। इस खबर के बाद से तमाम फैंस और सेलेब्स रवि किशन को बधाई दे रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर यूजर्स एक स्टार किड के रियल हीरो बनने की खुशी जता रहे हैं। बकरीद के मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि यूपी पुलिस त्योहार पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। चंद्र दर्शन के अनुसार बकरीद का त्योहार कल दिनांक 29 जून को परंपरागत तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। इस दौरान कुल 33,340 ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में 2,213 संवेदनशील स्थान तथा हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए हैं और इस संबंध में 2,416 पीस कमेटी की गोष्ठियाँ की गई हैं। इसके साथ साथ नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के साथ भी समन्वय गोष्ठी की गई है ताकि सफाई, स्वच्छता तथा उस मुख्य त्योहार के समय विद्युत का अबाधित सप्लाई चालू रहे तथा उसके बाद से प्रॉपर जो वेस्ट का डिस्पोजल हो वो किया जाए। इसके लिए छिड़काव इत्यादि की व्यवस्था पूर्व में ही की जाए। वेस्ट डिस्पोजल किस तरीके से किया जाना है ताकि उसके कारण कोई संक्रमण न फैले, इसके निर्देश भी शासन के शीर्ष स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है वो भी कर ली गई हैं। किसी भी त्यौहार की आड़ में कुछ उपद्रवी तत्व किसी भी तरह की परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास भी किया गया है तथा 238 कंपनी पीएससी, 3 कंपनी एसडीआरएफ, 7 कंपनी सीएपीएफ तथा लगभग 7,500 अंडर ट्रेनिंग उप निरीक्षकों को राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में लगाया गया है। इस दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा, बाइनोकुलर, ड्रोन तथा हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी का भी उपयोग किया जाएगा और यह त्यौहार सकुशल संपन्न हो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। इस दौरान यूपी 112 की लगभग 4,800 दो पहिया तथा 4 पहिया वाहन भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। क्यूआरटी, दंगा नियंत्रण उपकरण, टीयर गैस, एंटी रायट गन, वाटर कैनन, वज्र वाहन इत्यादि क्रिटिकल जगहों पे लगाई गई हैं तथा इस दौरान प्रॉपर रूट मार्च तथा फ्लैग मार्च किया जाएगा। हमारी जो अभिसूचना तंत्र है तथा सोशल मीडिया को भी विशेष रूप से सतर्क रहने तथा किसी भी तरह के अफवाहों का खंडन करने तथा अफवाहों को न फैलने दिए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यालय स्तर पर भी राजपत्रित अधिकारी लगातार ड्यूटी लगाकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बकरीद का त्यौहार परंपरागत तरीके से संपन्न हो। इस बार ये भी व्यवस्था की गई है कि परंपरा के अनुसार ही लोग अपने जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो संपन्न कराए और इस दौरान कोई भी पब्लिक ट्रैफिक न रुके, इसके लिए विशेष व्यवस्था सभी धर्म गुरुओं के साथ मिलकर और इस संबंध में वार्ता कर ली जाए। धर्म गुरुओं ने स्वयं ही अपील जारी की है जिसके हिसाब से सड़कों पे उन्होंने किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन का
को करने से मना किया है तथा प्रतिबंधित पशुओं के कटान को लेके भी एडवाइजरी उनके द्वारा भी जारी की गई है तथा शासन की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो, जिसके कारण कि बाद में कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी फील्ड के अधिकारियों को कठोर कार्रवाई एवं लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा देश अलग अलग धर्म और मजहब का है, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। इस दौरान उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर टिप्पणी भी की। विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब का है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना धार्मिक परंपरा के अनुसार उनका ड्रेस कोड भी है। इसलिए अगर वाकई में केंद्र की भाजपा सरकार का कुछ करने का इरादा ही है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 40 और 41 के उपबंधों पर पहले काम करे, उसके बाद 44 की बात करें। अगर ये 44 पहले करते हैं, 38, 39, 40 और 41 अनुच्छेद को इग्नोर करते हैं, तो हम समझते हैं बेईमानी है, देश के साथ बेईमानी है और भारतीय संविधान की मान्यताओं के विपरीत आचरण है। कभी भी ये स्वीकार नहीं होगा। सरकार का कहना है कि समान अधिकार सभी लोगों को मिलेगा, इसलिए कानून पास करना चाहिए। समान अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। अगर समान अधिकार ही देना चाहें तो पहले अपने धर्म की पोगापंथी को खत्म करें। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर परिसर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है कि वो आदिवासी समाज की हैं। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसलिए मंदिर परिसर के अंदर गर्भगृह में जाते हैं क्योंकि ऊंची जात के ब्राह्मण समाज के हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनको भी इसी जाति अपमान का दंड झेलना पड़ा था। राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहां के पंडों ने उनको मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोक दिया। मजबूर होकर के राष्ट्रपति होते हुए उन्होंने सीढ़ी पर माथा टेक करके वापस लौट आए थे। तो जिस तरीके से अगर उनको वाकई में इस प्रकार का समान आचार संहिता लाना है तो पहले जहां पर जाति अपमान के घोर कड़वे घूंट राष्ट्रपति तक को पीना पड़ता है, पहले वहां सुधार करें। चुनावी मान रहे हैं इसको? स्वाभाविक रूप से ये इनका चुनावी एजेंडा है। और कभी वीर सावरकर कह करके सावरकर को ला रहे हैं, जो देश के बंटवारे का पापी था, जिन्होंने देश के बंटवारे का सबसे बड़ा षड्यंत्र और बीज बोया था। मुस्लिम लीग ने कभी भी देश के बंटवारे की बात नहीं की थी। 1923, 1933, 1939 से लगातार सावरकर ही 1939 से लगातार सावरकर ही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने देश के बंटवारे की बात की, द्विराष्ट्र की बात की, जबकि मुस्लिम लीग एक राष्ट्र की बात करता था, राष्ट्रवाद की बात करता था। लेकिन हिंदू महासभा ने दबाव बना करके मुस्लिम लीग को अपने प्रस्ताव को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर किया। तो अगर आज सावरकर पाठ्यक्रमों में पुस्तक पढ़ाए जाते हैं तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिनका चरित्र राष्ट्रवाद का था और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के संतों की राय भी सामने आने लगी है। संत समाज इसका स्वागत कर रहा है। उनका कहना है कि एक राष्ट्र एक कानून होना ही चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान का कि वो भी एक ड्राफ्ट बनवाएगा, इसका सही संदर्भों में स्वागत किया जाना चाहिए। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 75 वर्षों में और जब से ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1971-72 में बना है, तब से आज तक इन्होंने इस राष्ट्र के साथ धूर्तता और गद्दारी ही की है। इस देश में यूसीसी लागू होना ही चाहिए और इसके ड्राफ्ट के संबंध में अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि ये अमेरिका अथवा अरब नहीं है जहां सरिया या न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से चलेगा, वरन भारत के लोगों के लिए, भारत की संस्कृति के रक्षा के लिए, भारत के भूमि की रक्षा के लिए
इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक जन, एक राष्ट्र और एक ही कानून होना चाहिए। हम इसी को मान्यता देते हैं।